नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मामले। 53 पॉजिटिव केसों के साथ गलवा से आया पहला मामला। संक्रमित मरीज का मोहल्ला पठान टोली पूरी तरह से सील। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर मोर्चे पर झारखंड सरकार तैयार। बाजार ऐप के साथ हजारीबाग में कंट्रोल रूम के जरिए लोगों की हो रही है मदद। महिलाओं ने कहा अब नहीं होगी जरूरी सामान मंगवाने में समस्या। सरकार प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलता। साहिबगंज का सदर अस्पताल 100 बेड वाले अस्पताल में डॉक्टर के रेफर करने के बाद भी नहीं मिली एम्बुलेंस। आग में झुलसे 2 परिवार के लोगों से समस्या उजागर। 26 मार्च को सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था जमशेदपुर का विवेक। इलाज के दौरान 11 अप्रैल को हो गई थी मौत। अंतिम संस्कार को ले जाते वक्त पुलिस ने रोका। मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने के बाद अंतिम संस्कार की दी गई अनुमति। इसी बीच बड़ी और दुखद खबर बोकारो से आ रही है, पहले उसका रुख करेंगे। तालाब में मां और बेटी के डूब जाने से उनकी मौत हो गई है। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर, तालाब में डूबने से मां और बेटी की हुई मौत। पिंडराचोरा थाना क्षेत्र के संथालडीही गांव में है की यह घटना है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। आज डीएसपी घटना स्थल पर मौजूद। बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तालाब में डूबने से मां और बेटी की मौत हो गई है। पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के संथालडीही गांव में एक घटना घटी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। 4 डीएसपी घटनास्थल पर मौजूद। इस खबर पर बोकारो से हमारे संवाददाता विजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, मां और बेटी के तालाब में डूबने से मौत हो गई है, पूरी जानकारी क्या है इस मामले से जुड़ी हुई? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है पिंडराजोरा थाना क्षेत्र का है बोकारो के। और ये जो है चास के अंतर्गत भंडरो पंचायत आता है। वहां पे संथालडी गांव है। वहाँ पे मुस्लिम बस्ती है, वहीं की ये दोनों माँ बेटी हैं। और वो तालाब में नहाने गई थी। और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि क्योंकि उस समय बारिश का मौसम था और वो बिजली भी कड़क रहा था, तो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि वज्रपात से भी इनकी मौत हो। लेकिन अभी चूंकि पुलिस वहाँ पे जांच वाच करके और उनके शव को जो है अभी रख दी है। और पोस्टमार्टम जब कल होगा उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उनकी डूबने से मौत हुई है या वज्रपात से मौत हुई है। लेकिन जो भी है वो तो अब पुलिस जांच करेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। आखिर पीड़ित परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी, मैं आपको बता दूं कि वो महिला जो है उनके पति नहीं है। वो अपने एक बेटे और बेटी और माँ दोनों के साथ वो अपने मायके में रहती थी। और मायके में ही अपना वो लोग भरण पोषण करते थे। तो पीड़ित परिवार की अब बात करें तो उनके परिवार में सिर्फ एक उनका बेटा बच गया है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। और पुलिस जांच करने का अगर वज्रपात से अगर उनकी मृत्यु हुई होगी तो जो कंपनसेशन होता है जो सरकारी, वो उनके परिवार में जो उनका बेटा बचा है उसको मिलेगा। और बाकी जो है पुलिस जांच करके अब कल ही बता पाएगी कि पोस्टमार्टम के बाद ही क्या होगा क्लियर। जी बिल्कुल, शुक्रिया विजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लॉकडाउन में सरकार की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए 20 अप्रैल से नियमों में ढील देते हुए कई दिशा निर्देशों के साथ सरकारी कार्यालय खुल चुके हैं। सरकार के आदेशों पर सरकारी कार्यालय खुले तो जरूर हैं, लेकिन ऑफिस में चहल पहल न के बराबर है। वहीं रांची स्थित मंत्रालय भवन में लॉकडाउन का क्या असर है, इसका जायजा लिया है हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने। दिखाते हैं आपको। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से कुछ छूट दी गई है। इस छूट के मुताबिक कुछ जरूरी जो दिशा निर्देश है उसको पालन करते हुए जो संबंधित विभाग हैं उनको काम करने की कुछ आजादी है, जिसमें सरकारी विभागों को भी खोला गया है। लेकिन कहा गया है कि जो ऊपर रैंक के अधिकारी हैं वो अपने नियमित ऑफिस आएंगे और नीचे रैंक के जो बी और सी और डी ग्रुप के जो भी कर्मचारी हैं विभाग के, वो 33% की संख्या के हिसाब से ऑफिस आएंगे। अभी हम रांची के प्रोजेक्ट भवन में खड़े हैं। सचिवालय का ये एक
विभाग है। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का असर आपको दिख रहा है। बहुत संख्या में लोग यहां नहीं आए हैं और जो लोग आए हैं पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने अपने काम में लगे हुए हैं। हालांकि जो परसेंटेज तय की गई है और कम लोगों के आने की बात की गई है वो असर दिख रहा है और कोरोना का प्रभाव दिख रहा है। लोगों में एक डर भी है और एक संशय की भी स्थिति है, लेकिन उसी बीच सरकार का आदेश है तो काम करना है और उसी आदेश के तहत ये लोग ऑफिस आ रहे हैं, लेकिन पूरी सुरक्षा को मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। आप देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि बाकी देखिए कि लगभग टेबल जो हैं वो खाली पड़े हैं, बहुत ही कम लोग ऑफिस पहुंचे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी दिया गया है कि जो निचले रैंक के कर्मचारी हैं वो 33% के ही संख्या में आएंगे, यानी 1/3 ही कर्मचारी ऑफिस आएंगे। तो उसी क्रम में जो लोग आए हैं वो अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस की बात जो है उसको सबसे ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। हम लोगों से बात भी करेंगे। अच्छा बताइए, आप लोगों को सरकार से आदेश मिला है आने का, तो उसके तहत आप लोग आए हैं, तो क्या एक मन में फिर भी डर तो होगा कि संक्रमण का? डर तो है, बट हमें फिर भी काम तो करना है, बट साथ साथ हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है और पूरी तरह से सावधानी से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने रोस्टर बना लिया है कि अल्टरनेट करके ही हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए और 33% को भी फॉलो करते हुए उतने लोग ही यहाँ पे काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो नियम कानून बनाए गए हैं और जो बात कही गई है उसको ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है सचिवालय भवन में भी। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन के बीच राहत एक काम को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल की है, लेकिन आप लोगों के मन में एक डर तो होगा, संक्रमण का डर और कि ताकि फैले नहीं, उसको लेकर एक जानकारी जागरूकता भी तो है। हाँ, ये तो है। हम लोग इसीलिए हमेशा सैनिटाइजर और हैंड वॉश करते हैं। इवन घर जाते हैं तो बाहर ही मतलब कपड़े वगैरह मतलब घर वालों से टच नहीं होते हैं, उसका नहाने वगैरह के बाद ही घर में जाते हैं। बाहर में भी हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और सैनिटाइजर और हैंड वॉश और मास्क हमेशा यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग बचे रहें। कितने लोग यहाँ टोटल इस विभाग में काम करते हैं और कितने लोग अभी आ रहे हैं, किस तरह से बनाया गया है ड्यूटी? हम लोग का अल्टरनेट डे का रोस्टर बनाया हुआ है, मतलब 33% जो सरकार ने बोला है 33% मेंटेन कर रहे हैं। जैसे 12 लोग हैं तो 4-4 में बांट दिया गया है। 4 लोग आज आएंगे, 4 लोग कल आएंगे, 4 लोग परसों आएंगे, इस तरह से बांट के हम लोग काम कर रहे हैं। तो रोस्टर बना दिया गया है ड्यूटी का, ताकि जो सरकार का दिशा निर्देश है उसका भी पालन हो और लोगों को भी तकलीफ ना हो। आप लोग ऑफिस आ रहे हैं, लेकिन मन में एक डर तो है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ऐसा वायरस है कि न दिखता है और इसके संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में काम क्या लग रहा है कि जो सरकार का पहल है उससे काम बढ़ रहा है, काम जो शुरू करने की बात थी वो काम फिर शुरू हो गया है? काम तो जरूरत के हिसाब से हो ही रहा है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग कर ही रहे हैं। अब जो रहा डर की बात, तो हम लोग जैसे जो भी सावधानी बरतनी है वो बरत रहे हैं। लोगों से नहीं मिल रहे हैं, दूर रह रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं दूसरे लोगों के साथ रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो उतना डर नहीं है। डर तो तब होगा जब आप मिल रहे हैं लोगों से, तो हम लोग उस तरह की दूरी बनाए रखे हैं। बाहर से जो लोग आते थे विभाग में काम कर, उन लोग की अभी क्या रोक है? बाहर से कोई नहीं आ रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपने ही कामों में इन्वॉल्व हैं। जो हमें काम करना वही कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग घर से निकलते होंगे तो परिवार के लोग भी चिंतित रहते होंगे संक्रमण का, ऑफिस निकले या बाहर निकले तो? चिंता तो हर जगह है। मतलब ये इस तरह की बीमारी है जो बहुत बड़े रूप में फैल रही है, और जो संक्रमित है अगर आप उनसे मिलते हैं तो आपको बीमारी लग जाती है। तो बस यही ध्यान रखना है। मतलब सिर्फ ऑफिस में नहीं, लोग तो रोजमर्रा की चीज़ें भी खरीदने को बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, दुकानदारों से मिल रहे हैं, तो संक्रमण की चांसेस तो वहाँ पे भी है। तो पर ऑफिस में ज़्यादा हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हमें ये जगह पता है, पता है हमें किन से दूर रहना है, कैसे बैठना है, तो ये सारी चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं। तो सरकार को भी तमाम चीजें पता है और उन्हें भी इस बात का डर है कि संक्रमण का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा है। और चूंकि रांची की अगर बात करें, झारखंड की बात करें, तो रांची एक हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, क्योंकि लगातार यहाँ केस मिल रहे हैं इस तरह के, और लगातार कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं वो मिल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि सरकार को अपनी व्यवस्था भी चलानी है, तो ऐसे में एक सीमित दिशा निर्देश और सीमित संसाधन के साथ काम करने की छूट दी गई है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस की जो
जो बात है वो पालन की जाए इस लॉकडाउन में, और सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा जाए। और बाहर से जो भी लोग सचिवालय में आते थे उन पर रोक है, सिर्फ जो कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं वही काम करेंगे, एक सीमित संख्या और सीमित नियम कानून जो बनाए गए हैं उनके साथ। तो सरकार की तरफ से ये पहल की गई है ताकि विभाग की जो काम है वो व्यवस्था पूर्वक चल पाए, लेकिन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए यह भी ध्यान रखना है कि वायरस का फैलाव ज्यादा से ज्यादा रोकना है तो सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, तभी हम सुरक्षित रहेंगे और हमारे परिवार के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। सहयोगी पंकज के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची। साहिबगंज जिला मुख्यालय में 100 बेड वाला सदर अस्पताल में इन दिनों किसी आए हुए मरीज को डॉक्टरों के द्वारा बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर करने के बाद भी अस्पताल प्रशासन की ओर से एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। वहीं मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब जिला मुख्यालय के 2 अलग अलग जगहों से 2 परिवारों के लोग आग में झुलस जाने के बाद बेहतर इलाज के लिए साहिबगंज सदर अस्पताल पहुंचे थे। इसी वक्त दोनों के परिजनों से बात करने का पर यह समस्या उजागर हुई है और सामने आया है पूरा मामला। आपको बता दें कि सोचेगा कि सबसे बड़ा अस्पताल, 100 बेड वाला अस्पताल, सदर अस्पताल, जब वहां इलाज के लिए लोग जाते हैं उनको किसी दूसरी जगह पर बेहतर इलाज के लिए रेफर किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन बिल्कुल भी एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे, सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं, हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए।
बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। झारखंड में कोरोना वायरस से अब तक 53 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और इसी के साथ ही गढ़वा में भी अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। आपको बताते चले कि बीते दिनों गढ़वा क्षेत्र में एक कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद क्षेत्र के लोग सख्ते में आ गए हैं। वहीं जिला प्रशासन भी पूरी तरह से हरकत में आ चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों ने संक्रमित मरीजों का मोहल्ला पठान टोली को पूरी तरह से सील कर दिया है। साथ ही डीसी और एसपी के द्वारा संक्रमित के घर को पूरी तरह से उसका जायजा लिया गया, निरीक्षण किया गया। और हम लोग वही एरिया देख रहे हैं क्योंकि वो कंटेन कर लिया गया है उस पूरे क्षेत्र को। उसमें जितनी भी गलियां हैं और घर हैं उन सबको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहाँ पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वहीं कॉलोनी में गली में ही होगी। दंडाधिकारी और फोर्स 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाएगी। और सबसे ये अनुरोध है कि उन लोगों के संपर्क में जो लोग आए हैं वो आके खुद से बाहर आए और बाकी लोग भी अपने घर में ही रह के अपने आप को सुरक्षित रखें। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष पांडे फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है गढ़वा में, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, ठीक मैं बता दूं कि गढ़वा में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है और देर रात्रि उसके घर से 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उसे मिराल में स्थित जो कोविड-19 का हॉस्पिटल बना है वहां उसको आईसीयू वार्ड में एडमिट कर दिया गया है। और उस जिस क्षेत्र से वो मिला है, जिस मोहल्ले से मिला है, उस मोहल्ले को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सील करने के बाद कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। वहाँ पे पुलिस प्रशासन की पूरी नजर है उस पर। आज हमारे गढ़वा डीसी हर्ष मंगला, साथ में एसपी भी उस मोहल्ले के उस क्षेत्र को पूरी तरह से नजर बनाए रखे हैं, दौरा भी किए हैं और लगातार उस पर नजर है जीके के। आखिर लोगों के बीच किस तरह की जागरूकता देखने के लिए मिल रही है और एक पॉजिटिव केस मिलने के बाद लोगों का रिएक्शन क्या है? जैसे मैं बता दूं कि लोग काफी जागरूक हो गए हैं और साथ में लोगों के मन में कहीं ना कहीं से दहशत भी आ गया है, क्योंकि काफी दिनों के बाद लोग समझ रहे थे कि गढ़वा में कोई भी पॉजिटिव नाम पेशेंट नहीं मिला है, लेकिन इस तरह से पॉजिटिव पेशेंट मिलने के बाद लोगों में कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल है। प्रशासन भी पूरी तरह से इस पर निगाह बना के रखी है, क्योंकि ये काफी बड़ी बात है कि बहुत दिनों के बाद गढ़वा में इस प्रकार के पेशेंट को मिलना। जी बिल्कुल, शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। 26 मार्च को सड़क दुर्घटना में घायल हुए जमशेदपुर निवासी विवेक कुमार की मौत इलाज के दौरान 11 अप्रैल को ओमान में हुई थी। आपको बता दें कि विवेक कुमार का शव जमशेदपुर पहुंचने पर परिजनों के द्वारा शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के दौरान पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और शव को कब्जे में ले लिया। परिजनों ने जरूरी कागजात और मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाए जाने के बाद ही थाना प्रभारी ने जांच कर जरूरी दिशा निर्देश के साथ शव को अंतिम संस्कार के लिए जाने की अनुमति दी। में 26 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था और 26 मार्च को सोहार में और 11 तारीख को उनका देहांत हो गया, जिसमें पैर भी एम्प्यूट हो गया। ओमान में ये नौकरी करते थे, विवेक कुमार नाम था मृतक का। वहाँ इनका एक्सीडेंट हो गया था 26 मार्च को और 14 अप्रैल को ये डेथ किया था। वहाँ तो ओमान के जो दूतावास है, इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी से इनको एयरलिफ्ट के माध्यम से आदेश प्राप्त हुआ कि डेड बॉडी को भारत में लाके जो इनका अंतिम अधिकार है वो प्राप्त कर सकते हैं और इनका दाह संस्कार अच्छे से हो, इसके लिए यहाँ आए थे और इसके पश्चात ये अपना दाह संस्कार के लिए गए। मेडिकल प्रक्रिया सारी है तो पूरी होती है। यहाँ के मेडिकल जो भी कोरोना से संबंधित जांच के लिए हम लोग संबंधित चिकित्सक से संपर्क है, उनके द्वारा बताया कि कोरोना का सर्टिफिकेट ऑलरेडी प्राप्त है, उसका इनको कोई आवश्यकता जाँच की नहीं। इस खबर पर हमारे साथ जमशेदपुर से हमारी ब्यूरो चीफ लाला जबीन फोनलाइन पर जुड़ गई हैं। लाला जबीन, एक व्यक्ति की मौत हुई सड़क दुर्घटना में, जब उसके अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे तो पुलिस उसके शव को रोक लेती है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि पुलिस काफी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और पूरी जानकारी क्या इस मामले को लेकर?
बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे के किराना जो ये जो मामला है वो एक देखा जाए कि पुलिस अपने काम को बहुत अच्छे से मुस्तैदी के तरीके से कर रही है और काफी अच्छा कर रही है, क्योंकि जमशेदपुर में आपको देखने को मिल रहा है कि अभी तक जो कोरोना वायरस का अभी ग्रीन जोन चल रहा है, एक भी मामला ऐसा सामने नहीं आया। वहीं पे पुलिस भी बिल्कुल मुस्तैद है। कहीं भी एक आज जो घटना देखने को मिली है वो जमशेदपुर के ओमान में कार्यरत जो है विवेक कुमार का एक्सीडेंट हो गया था 26 मार्च को, और वो दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी मौत हो गई थी और उसके बाद उनके शव को जमशेदपुर लाया गया। वहीं पे ये मैं बता दूं कि ये जो शव आने के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए लोग निकले, कई लोग ही मिलके निकले हुए थे अंतिम यात्रा के लिए, लेकिन रोड में ही जो है ना पुलिस जो साक्षी थाना प्रभारी है वो उन्हें रोक दी। उन्हें जानकारी मिली तो उसके बाद वो वहां पहुंच करके अंतिम संस्कार के लिए रोक दिया गया। वहीं पे उसके बाद जो है वहाँ पे लोग सब कहने लगे, उनके जो भी रिश्तेदार थे, परिजन थे, वो उनको कहा कि हम सबको जाने दीजिए, हमसे गलती हुई है कि हम लोग इसकी सूचना आप लोगों को नहीं दिए हैं। वही बहुत बड़ी भूल हुई कि स्थानीय थाना को इसकी जानकारी दे दी चाहिए। लेकिन लाला जबीन आखिर रोकने का मुख्य कारण क्या था? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का वो लोग पालन नहीं कर पा रहे थे या पुलिस किसी और संदेह से इसको देख रही थी, शक के साथ देख रही थी? किराना जी लाला जबीन आखिर पुलिस ने इसको रोकने का मुख्य कारण क्या बताया? क्या वो लोग सभी लोग जो मृतक के परिजन थे वो सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे या फिर पुलिस इस शव को किसी संदिग्ध मानते हुए चल रही थी? बिल्कुल, यहाँ पे जो अभी जो मामला सब सामने आ रहा है वो एक कोरोना वायरस को लेके ही सामने आ जा रहा है। काहे कि हर कोई अगर किसी की मौत भी हो जा रही है तो उसे संदिग्ध के तौर पे उसे शीतगृह में रख करके उसकी बॉडी का जांच सैंपल लिया जाता है, तभी जा करके उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो वहीं पे पुलिस को भी ऐसा लग रहा था कि कहीं इसकी मौत कोरोना वायरस के जरिया ही नहीं हुई है, क्योंकि जो जिस तरह से ये जो उसकी बॉडी आई थी वो ओमान से आई थी, तो हर कोई को एक शक होता है कि बाहर से बॉडी आई है तो कहीं इसी वजह से मौत होगी। लेकिन जिसके बाद पूरा जब जांच पड़ताल करने के बाद देखा गया कि इसकी मौत एक एक्सीडेंट से हुआ है, तब जाकर के पूरा सर्टिफिकेट देखी, जांच की, हर पहलू पे देखने के बाद उसे छोड़ दिया गया और उसके अंतिम संस्कार किया गया। जी बिल्कुल, शुक्रिया लाला जबीन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देवघर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद लोगों में दहशत है, लेकिन 2 दिन पहले मंदिर क्षेत्र के पास एक बांग्लादेशी युवक को 3 पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इस बांग्लादेशी युवक के पास से मिले 3 बांग्लादेशी पासपोर्ट में से एक ही इसका है, बाकी 2 किसी और के थे। पुलिस इस बारे में छानबीन कर रही थी। वहीं देवघर के मंदिर इलाके पर इसका गहरा असर पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि पुरोहित समाज के लोगों ने पूरे मंदिर क्षेत्र में सभी गलियों को बांस और बैरिकेडिंग करके रास्ता बंद कर दिया है। 1 या 2 नहीं बल्कि बाबा मंदिर के 2 किलोमीटर की परिधि में लगभग सभी रास्तों पर बांस के सहारे बैरिकेडिंग किया गया है। आपको बताते चले कि पुरोहितों का मानना है कि बांग्लादेशी युवक के पकड़े जाने के बाद मामला गंभीर हो गया है। 2 अन्य पासपोर्ट मिले हैं, लिहाजा और भी लोग यहां मौजूद हैं। ऐसे में अपने परिवार और अपने मोहल्ले को सुरक्षित रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी है, यह कहना है उनका। आदमी पकड़ाया गया है इसी जगह और बोलता है बांग्लादेश का आया था और इस तरह से कई घटनाएं घट चुकी है। कई मोटरसाइकिल वाले लोग आए थे और जब उनसे पूछा गया कहाँ के हैं तो वो लोग भाग गए। तो इसमें लोगों में भय हुआ जो कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो रोड लोग अपने से ब्लॉक करके रखे ताकि गाड़ी वाला कोई आ ना सके। पैदल आने वाले जो आते हैं जाते हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ वो भेज देते वो। आपको बता दें कि कल देवघर से मंदिर के पास से 3 बांग्लादेशी लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 3 लोग वहां संदिग्ध पाए गए थे, जिनमें से एक को गिरफ्तार किया गया था, बाकी 2 लोग मौका देकर फरार हो गए थे। उनमें से एक व्यक्ति के पास 3 पासपोर्ट पाए गए थे, जिनमें से एक उसके खुद का था, बाकी 2 अन्य लोगों के थे। साथ ही इसको लेकर वहां के आसपास के इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है और इसी के चलते
पूरे इलाके को सील कर दिया है खुद स्थानीय लोगों ने। साथ ही आपको बताते चले कि पुरोहित समाज के लोगों ने पूरे मंदिर क्षेत्र की सभी गलियों को बांस और बैरिकेडिंग के साथ रास्ते को बंद कर दिया है। एक या दो नहीं, बाबा मंदिर के 2 किलोमीटर तक की परिधि को बंद कर दिया गया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, जहां से बांग्लादेश के लोग गिरफ्तार किए गए थे, उस पूरे इलाके को अब सील कर दिया है, वो भी स्थानीय लोगों ने, क्या कुछ कहना है उनका? जी राणा जी, मैं बता दूं कि इलाके को सील करने के कारण है कि मंदिर में कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मंदिर के प्रांगण के बाहर में सिंह दरवाजा है, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा सुनने में आया कि हाथ रगड़ा जा रहा है। इसको लेकर पब्लिक में थोड़ा रोष था, और जब ये बांग्लादेशी जब लेबर जब पकड़ाया तो उसमें उसके वहां पे जब पाया गया तो लोगों का कहना था कि यहाँ बहुत सारे लोग मंदिर के आसपास इर्द गिर्द आते हैं, इसीलिए इन लोगों को कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए पुलिस ने भी इन सभी इलाकों को पंडा समाज की ओर से उन लोगों सभी जगहों को सील कर दिया गया। जी सुनील, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, क्या उसकी जांच रिपोर्ट कराई गई और रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो बाकी लोग थे, क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाई? जी, मैं बता दूं कि उनका एक आदमी जो पकड़ा गया था बांग्लादेशी, उसको क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है, और दूसरी की गिरफ्तारी आज अभी थोड़ी देर पहले हुई है, और तीसरी की खोज है। जी आखिर सुनील, एक और सवाल इसी में यह कि क्या पूछताछ की गई उन लोगों से, और पूछताछ में क्या कुछ सामने आया? जी, मैं बता दूं कि राणा जी की वो लेबर हैं, लेबर क्लास के हैं, वो हर 90 दिन पर बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाते हैं और वहां मोहर मरवा कर फिर अपने देश में आकर यहाँ पे काम करते हैं दिहाड़ी मजदूर की तरह। बिल्कुल शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।